नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के अंदर सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रीवियस पेपर को उठा के देख लेना। इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारत अवस्थित है, तो भारत अवस्थित है अक्षांशों के अंदर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर के अंदर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको डायरेक्ट याद रखना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है पहले दूसरा था, वर्तमान के अंदर फर्स्ट स्थान है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 29-33 किलोमीटर और भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 32-14 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतीय वर्ष किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप का अंग था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है, तो ग्रीक भाषा में किया गया है। कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप स्थित है नैनी नामक स्थान पर। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है, तो मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ के विस्तार पाया गया है, तो 29.3% भाग पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, तो 27.7% भाग पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, तो 43% मैदान का विस्तार है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 राज्यों की संख्या है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो गुजरात है। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत को 2 लगभग बराबर भागों में कौन सा अक्षांश से विभाजित करता है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सारणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे कि ऐसे याद रखना। भारत के भूभाग के अंतिम बिंदु एवं अवस्थित राज्य, तो उत्तरी भारत के अंदर है अंतिम बिंदु इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण भारत के अंदर है इंदिरा पॉइंट जो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है। प्रायद्वीपीय भारत का है कैम कैमोरियन जो तमिलनाडु राज्य में है। पूर्वी भारत का है किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी भारत का है गौर मोता या कन्याकुमारी जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, याद रखना है इसको।
नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है तो कौन सा है? केप कैमोरियन। कौन सा है? केप कैमोरियन है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल पृथक करता है तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट है दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट स्थल है तो भूमध्य रेखा के निकट है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है तो ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल अलग करता है। कौन करता है? पंबन चैनल। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है कौन सा है? गोरमोता जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो पाक जल संधि कहलाता है। नेक्स्ट है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य के बीच ही कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा भारत के किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सीरियल जॉन रेड क्लिफ ने किया था। नेक्स्ट है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार बनाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट हम भारत के पड़ोसी देश संबद्ध राज्य एवं उनकी लंबाई देखने वाले हैं तो सबसे पहले बांग्लादेश को देखते हैं। ये भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाती है और इससे संबंधित राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। चीन बनाता है 3088 किलोमीटर 488 किलोमीटर जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर के साथ। नेपाल देश है जो 1751 सीमा साझा करता है किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों की इनकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है म्यांमार जो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और राज्य इससे संबंधित हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान देश 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और इससे संबंधित राज्य हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है जो जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र इसकी सीमा लगती है। सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान और सबसे ज़्यादा बनाता है बांग्लादेश। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है दक्षिण का पठार। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य से सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें
पड़ती हैं। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है तो वो है किबुथु। हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो स्वराज द्वीप नाम है इसका नया। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक विस्तृत है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति के कारण हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो बेरन एवं नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप हैं 2। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। न्यू मूर द्वीप किस 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। न्यू मूर द्वीप स्थित है तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है द्वीप समूह स्थित है तो ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। द्वीप एक द्वीप है तो दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर है, तो दीव भी एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। थार मरुभूमि स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को जाना जाता है सफ़ेद पानी के नाम से। हैदराबाद का जुड़वां नगर कौन सा है? सिकंदराबाद है। कोची का जुड़वां नगर है एर्नाकुलम। कौन सा है? एर्नाकुलम है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है कौन सा है? लेह है। लद्दाख राज्य का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत के उत्तर मैदान की मिट्टी की प्रकार कैसी है? चरनोजम प्रकार की है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ साझा करता है। नेक्स्ट है भारत के कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख चैनल स्ट्रेट पास खाड़ी क्रीक का नाम एवं अवस्थिति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्ज़ाम के अंदर किसी भी एग्ज़ाम को देख लेना। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। महान या ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट है तमिलनाडु और निकोबार के मध्य। कोको स्ट्रेट है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। डुक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। पाक खाड़ी स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी स्थित है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कच्छ की खाड़ी स्थित है पश्चिमी गुजरात में। खंबात की खाड़ी स्थित है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर स्थित है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। माही में क्रीक स्थित है एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में स्थित है। सर और कोरी क्रीक स्थित है पश्चिमी गुजरात में। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। राम सेतु कहाँ स्थित है? यह है स्थित है पाक जल डमरू मध्य के अंदर। पटकाई वूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पटकाइयाँ की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है, तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है
गुहार मोता, क्या नाम है? गुहार मोता। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 28 राज्य हैं। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल की स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो एक महासागर मिलता है। अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या है 204। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। भारत में सर्वाधिक वना आच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह लद्दाख में। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास रहने वाली है भारत के पर्वत एवं पर्वतीय दर्रे। इससे संबंधित जितने भी आज तक क्वेश्चन बनते हैं वो सभी देखने वाले हैं। और आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।